गाना का यश बेटा। मतलब अरे खतरनाक लग रहा है। डॉन का ही तो। शाम पता नहीं। अच्छा वो वाला पड़ा था भाई, वीडियो जो बोल रहे थे। हाँ वो पढ़ना है, अभी मेरे को स्टार्ट किया था। अरे वाह, एक नंबर। चलो सेम अप्लाई करना। और बस इसमें कुछ सेंस यूज कर लो। हम्म। लाइटिंग कंडीशन मैच नहीं कर रही लेकिन। हम्म। तो क्या हाल है वत्सल, कैसा रहा दिन? अतुल कैसा रहा दिन? और क्या बेटर कर सकता था आज? भाई हम अब आज स्केड्यूल नहीं किया था, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो हमको लग रहा है हम्म। उसके बाद में सही नहीं जा रहा। तो पहले ना हम डे पूरा स्केड्यूल करते थे कि इतना टाइम पे ये काम करना है, इतना टाइम ये करना है, इस टाइम ये नहीं करना है, वो सब चीज ओके। जो कि अभी नहीं कर रहा है, वही करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता। एक मिनट, मेरा डायरी खाना। वहां पर है डायरी। हम्म। कैसे बेटर कर सकता था, किस टाइम पर? मतलब एक दिन पहले होता है ना, सबसे पहले मतलब डे पूरा प्लान कर लेना कि यार इसलिए और सी और ये करेंगे, इस टाइम ये करेंगे, इस टाइम लंच करेंगे, इस टाइम डिनर करेंगे, इस टाइम ये काम करेंगे, तो चीज। रूटीन पहले सेट करना ना। हाँ हाँ। हम्म। डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग के लिए कभी कभी, क्योंकि ट्राइंग टू डू बिजनेस, इस केस में हर कुछ एकदम फिक्स नहीं रहता है कि सेम चीज फॉलो करना है हर दिन। तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूटीन हो, है ना? सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीज हैंडल करना पड़ता है, कभी मीटिंग, कभी कुछ, कभी अलग सिचुएशन। तो बेसिकली हम लोग मेन टास्क ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पहले ही, मे बी रात को या फिर सुबह उठ के। जैसे सिद्धांत एक बार बोल रहा था ना कि प्रायोरिटाइज करता है सबसे पहले सुबह उठ के, सारे टास्क मेंशन करने के बाद उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सेकेंडरी, क्या थर्ड। भाई एक चीज याद है हमको, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, जैसे कि रात में प्लान करना, मॉर्निंग होता है ना, मतलब 12 बजे से क्या करना है, 12 नून हम्म। तक, उसके बाद 12 नून खत्म होने के बाद ना प्लान कर लेना इवनिंग तक क्या करना है, और इवनिंग जब खत्म हो तो प्लान कर ले रात से पहले, सोने से पहले क्या करना है। इतना सबसे बेस्ट ये अलग, रहता। इतना अलग अलग फेज में प्लानिंग करेगा। मतलब फिर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसमें हम लोग होता है ना, ब्लाइंड लिस्ट में मतलब ब्लाइंड लिस्ट टाइम टाइम ऐसा प्रोग्रेस होगा, तो हम लोग पर पहले ऐसे स्टार्टिंग प्लान करना तो स्टार्टिंग कर रहे हैं। हाँ, पर ऐसे प्लान करना कि इवनिंग के बाद रात का प्लान कर लेंगे तो नॉर्मल बात ही हो गया, नॉर्मल। मा, माउस पैड के नीचे से। आई मीन वैसे नहीं, मतलब टाइमिंग के साथ। अच्छा, टाइमिंग फिक्स करके। हम्म। हम्म। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बस अगर प्लान नहीं करते तो मैं बस ऐसा सोचते हैं, हाँ ये काम करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये कर लेंगे। जब टाइम मेरा तो ज्यादा होता है ना, याद है ना पार्किंसंस लॉ, हम्म। हाँ हाँ, पाकिस्तान तो की। वैसे में यूज हो पाएगा अगर टाइम। हम्म। सही। मेरा तो आज का दिन अच्छा था वैसे काफी। जल्दी टाइम पर उठ पाया मैं। उसके बाद हाँ हाँ। बुक्स पढ़े हम लोग, वर्कआउट किए, वो सैली अप, और तो सैली हाँ। अप वाला प्रैक्टिस करना था हम लोग का। वो करने के बाद 2 घंटे लगातार बुक पढ़ा, वो 100 मिलियन लीड्स कंप्लीट कर दिया आज वो। और फिर उसके बाद मेडिटेट, काफी अच्छा फील हुआ। फिर जर्नल, वहाँ आगे पूजा करना। उसके बाद से काम कर रहा हूँ, फिर एक मीटिंग में गया था, मीटिंग वाज आल्सो नाइस। और फिर उसके बाद वापस आके भी काम ही कर रहा हूँ। तो आई गेस ओवरऑल अच्छा गया। हाँ। और इम्प्रूव, कोल्ड शावर में लिया बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद।
मेडिटेट करने के Good, बाद कोल्ड शावर उठते ही फर्स्ट थिंग इन द डे करता तो मे बी बेटर हो सकता था। good sound. हाँ, कोल्ड शावर। तो बाकी आज के लर्निंग में मेरा तो आएगा वही जो 100 मिलियन लीड्स में पढ़ा था मैं, मेनली टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड था, जो ग्रुप पे भेजा था मैंने, देखा होगा तूने। ग्रुप में नहीं ओह अच्छा। नहीं नहीं तो नहीं, अतुल को भी पर्सनली भेजा था अच्छा मैंने। अच्छा अच्छा, तो इसको डाल देते हैं इसके ग्रुप चैट में, मीटिंग के। हाँ, इसके ग्रुप चैट में डाल दो। टीम मैनेजमेंट को लेके था कि आप जब तक खुद का टाइम दे रहे हो तब तक आप सिर्फ रिच हो सकते हो। अगर आपको वेल्दी होना है तो यू नीड टू ट्रेन अदर पीपल, टीच देम, मैनेज देम एंड लीड देम, है ना। आपका एक विजन हाई होना चाहिए, है ना, वे होना चाहिए हर चीज करने का। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप डेफिनेटली कोई और बंदा उस चीज में अच्छा हो सकता है। आप किसी और को ट्रेन कर सकते हो। और जो हरमोजी अपने इनिशियल टाइम्स का एक्सप्लेन करता है उसमें कि हाउ ही यूज्ड टू फील रिगार्डिंग हिज ओन वर्क, वो उससे काफी ज्यादा रिलेटेबल था मेरे केस में। अतुल, आई गेस तेरे केस में भी काफी ज्यादा रिलेटेबल है भाई। फिल्टर ऑफ कर ली प्लीज। क्या हो रहा है? डिसलेक्सिक बच्चा कोई पड़ जाएगा, गिर जाएगा देख के। डिसलेक्सिक बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको? एपिलेप्सी। फिर कैंसिल। फिर डिसलेक्सिक। एपिलेप्टिक बंदा। एपिलेप्टिक बंदा देख के गिर जाएगा। तो हरमोजी स्टार्टिंग अपने इनिशियल टाइम्स का जो बताता है कि इनिशियली जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, अ, तो फील होता है कि कोई और हम लोग जितना अच्छा काम नहीं कर सकता है, या उस पेस से डिलीवर नहीं कर सकता है, या उस क्वालिटी ऑफ वर्क को अचीव नहीं कर सकता है। लेकिन ये चीज एक्सेप्ट करना कि इफ यू आर गुड एट समथिंग, डेफिनेटली कोई और तुमको रिप्लेस कर सकता है, और वो समवन एल्स जो भी है उसको आप ट्रेन कर सकते हो अपने टीम में। हाई हाई आवाज पर घूम गया है। फिर से थोड़ा सा। हाँ, हम्म, हरमोजी अपने इनिशियल टाइम को मेंशन करता है कि हाउ ही यूज्ड टू थिंक अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में, जिससे मैं और तू हम लोग दोनों रिलेट कर सकते हैं। हम लोग भी थोड़े टाइम पहले ही ऐसा सिमिलर थॉट रखते थे कि हम लोग जिस क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हैं, जिस पेस से काम करते हैं, वो हमारे टीम मेंबर में भी उतने अच्छे से नहीं कर पाए, है ना। तू जैसे बोलता है कि तू जिस स्पीड में काम करता है, जिस स्पीड से क्लाइंट एक्विजिशन करता है, तेरे को उतना तो उससे दुगना, उससे 10 टाइम तो ज्यादा तेरे को टाइम लग जाएगा ट्रेन करने में सिर्फ बंदे को, तब भी तेरा एफिशिएंसी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। बट एलेक्स सेज कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डेफिनेटली यू कैन बी रिप्लेस। तो तुमको ट्रेन करना है अपने अपने सेंटर वाले को, जिसको भी तू सिखा रहा है, अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीममेट्स को तेरे ट्रेन करने करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है ना। और ये माइंडसेट चेंज करना काफी ज्यादा जरूरी है कि तुमको रिप्लेस किया जा सकता है। बेसिकली अगर तुमको बिजनेस रन करना है तो तुम अपना पूरा टाइम उस पर नहीं दे सकते। यू एग्जैक्टली नीड भाई, टू बी वरना रिप्लेसेबल। फिर ग्रो कैसे करेंगे? राइट, एग्जैक्टली। वो तेरे बिना रन होना चाहिए, तभी वो एसेट कहलाएगा। जब तक हाँ हाँ हाँ। तेरे होने से तेरा बिजनेस रन कर रहा है, तेरे बिना वो भाई बर्नआउट होने वाला है, तब तक वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है तेरे लिए। हम्म, पूरा टाइम तेरा लग रहा है, तू बस पैसे बना रहा है बेसिकली, है ना, हाई पेइंग जॉब कर रहा है। राइट, बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं, है ना, हम लोग हाँ, को और ज्यादा ऑटोमेट करना है, हम लोग को और ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना है लोगों को। ये 4 आवर वर्क वीक पूरे बुक का यही मैसेज था पूरा। ओके। कि अपना पूरा वर्क वीक जो बुक था उसका पूरा मेन मैसेज यही था कि अपना आप टाइम रिड्यूस कीजिए और हम्म। साथ साथ ही एफिशिएंसी और प्रॉफिट दोनों बढ़ाइए। तो उसका क्या स्टेप्स है, इसलिए वो डील वाला जो हम लोग बहुत पहले मीटिंग में डिस्कस किए थे, वो ये 4 स्टेप। चीज हम लोग कल भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे ना, कि एक चीज अगर कब पढ़ते हैं कहीं पे तो वो मोस्ट डेफिनेटली और लोगों से भी सुनते हैं। जैसे हाँ अंकित जी। भाई का एग्जांपल ले रहा था मैं। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अंकित भाई भी डेफिनेटली एकदम सिमिलर चीज मेरे को बताया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जब मैं इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया था अराउंड 2 इयर्स अगो। तो अंकित भाई ने मेरे को सेम चीज बोला था कि इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी स्टार्टिंग में ट्रस्ट करना अपने इंटर्न्स को या अपने एम्प्लॉयज को, कि वो फियर रहता है स्टार्ट में डिलीवर करने का क्लाइंट को, क्लाइंट के सामने अपना रेपुटेशन हम लोग रिस्क ले रहे होते हैं, है ना। तेरे को भी लगता होगा मे हम्म, बी, अगर तू किसी और से काम करवाएगा और प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को, तो अगर सिमिलर रिजल्ट नहीं रहा, हम लोग जिस टाइप का आउटपुट देते हैं ना, तो वो हम लोग डायरेक्टली रेपुटेशन को अफेक्ट करता है।
तो उन भाई एक बार सब हुआ था तो हम्म भाई हम गड़बड़ कर दिए थे तो जैसे कि हमने मेरा एक दोस्त था, हम्म दोस्त नहीं बोल सकते, बस कभी कभी रेल लिए पता था। तो वो ना हम्म अमेरिका का नंबर वन डेटिंग कोच था, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया का, कुछ मैक हम्म एडिक्शन ऐसे कुछ नाम था। तो उसको ओके इंस्टाग्राम हैंडल करा था और हमको काम दे दिया था कि हम सब आ रहे थे और भाई फकअप कर दिए थे। उसका डायरेक्ट उसका रेपुटेशन अफेक्ट किया होगा मतलब हाँ हैम्पर किया होगा हाँ ना हाँ 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 तो ये सब वही ये सब फियर रहता है स्टार्टिंग में बट हम लोग को ये सब एक्सेप्ट करना है उसको रियलाइज करना है कि कैसे सही कर सकते हैं कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग को एक पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए कि हम लोग का बिजनेस हाँ क्रिएट हो जो हम लोग के बिना भी रन हो ताकि हम लोग उसको एक पॉइंट पे सेल कर पाए वो हम लोग को एसेट जैसा हो ना समथिंग दैट वी ओन उसमें कोई और शेयर उसका खरीदना चाहे है ना उसका कुछ पार्ट या ओवरऑल पूरा बिजनेस खरीदना चाहे अगर सब कुछ तू ही हैंडल कर रहा है तेरे बिना वो बिजनेस चलेगा ही नहीं तो कोई और उस पर चलने का। इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा हाँ एग्जैक्टली वो एसेट नहीं रहेगा तेरे लिए कोई इसको बाय नहीं करना चाहेगा और ना उसका शेयर को कोई वैल्यू है कि एक बंदे पे पूरा हर कुछ डिपेंड कर रहा है ये जैसे ही खत्म मतलब बिजनेस खत्म वेकेशन में जा रहा है बर्नआउट हाँ होना स्टार्ट हो जा रहा है तेरी कंपनी राइट तो अंकित ने अभी सिमिलर कुछ मेरे से शेयर किया था कि ही यूज्ड टू हैव दैट फियर इन द बिगिनिंग कैसे ट्रस्ट हाँ करें हाँ कैसे ट्रेन करें तो उन सब चीज को उस प्रोसेस को और डिटेल में मेंशन किया था काफी अच्छे पॉइंट्स है तो उसमें वत्सल ने भी ऐसे ग्रुप में डाला हुआ है इसमें चैट में डाला हुआ है हम्म राइट एग्जैक्टली यहाँ पे जो हरमोजी बोलता है ये देख somebody did similar stuff before you were around exactly हम लोग भाई भाई जो चैट कहाँ दिखाता है इसमें? कौन सा फोन पे नीचे ही होगा, चैट दिखा? मैसेज वाला आइकन बना हुआ होगा। हाँ देखो देखो देखो। ये देख ये पॉइंट देख my suggestion replace yourself as soon as you can then you can make yourself useful somewhere else है ना many other people figure this out and so can you exactly हम लोगों को बेसिकली बिजनेस क्रिएट करना क्या है एम्पायर बिल्ड करना है सर राइट अभी हम लोग अगर एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं एक एक एग्जांपल बस है ना एग्जैजरेटेड लेकिन एग्जांपल की अगर हम लोग एक किंगडम बिल्ड कर रहे हैं और हम लोग किंग है राइट तो हम लोग अगर सोचेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना किंगडम बिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को आर्किटेक्ट्स चाहिए मैकेनिक्स चाहिए इंजीनियर्स चाहिए है ना सब कुछ लेबर्स चाहिए वर्किंग फोर्स चाहिए और घर बनाना है वर्कर्स चाहिए सब कुछ के लिए हम लोग को लोग चाहिए अलग अलग लोग चाहिए है ना बट स्टार्ट से अगर हम लोग एकदम इनिशियल फेज से स्टार्ट करते हैं हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को एक किंगडम क्रिएट करना है और सब कुछ खुद ट्राई कर रहे हैं करने का एक एक ब्रिक से पहला घर बना रहे हैं कि बहुत सारे घर बनाएंगे इसमें बिजनेस बनाएंगे और सब लोग को एम्प्लॉयमेंट देंगे लिविंग कंडीशंस को सुधारेंगे हम लोग मशीन्स भी बनाएंगे टूल्स भी बनाएंगे सब कुछ हम ही लोग करेंगे तो ऐसा होगा नहीं है ना राइट हाँ वी नीड पीपल जो स्पेशलाइज हो उन फील्ड में उन चीज में अपने अपने जगह पे है ना हम लोग का काम है कि वो विजन सबको दिखाना हम लोग फ्रॉम हाँ स्क्रैच अगर एक किंगडम बना रहे हैं तो हम लोग के आसपास के लोग उस किंगडम में ग्रो करें हम लोग ग्रो करें पोजिशन में हम लोग के आसपास हम लोग सराउंडिंग के लोग ग्रो करें और सब अपना अपने स्किल्स को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज कर पाए तो वो उनको यूज करवाना है ना वो विजन दिखाना वाला काम लीड करना वाला काम हम लोग को होना चाहिए है ओके ना ओके कोई भी किंग बैठ के मतलब छोटा काम नहीं कर रहा है बैठ के टूल नहीं बना रहा है या आर्किटेक्ट जैसा प्लानिंग नहीं कर रहा है या घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है ना तो सही हम बोल लोग सही ये बोल सही बोल ये सही। ये समझना होगा कि हम लोग अभी क्या करते हैं हम लोग जैसे हम लोग अगर ओन कर रहे हैं अपना बिजनेस तो हम मेनली हम लोग को लगता है कि भाई हम लोग को ज्यादा पता है हम लोग का स्किल थोड़ा ज्यादा लेवल पे है ना बट हम लोग को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग से बेटर लोग हो सकते हैं हम लोग से बेटर लोग ट्रेन कर सकते हैं हम लोग और हम लोग से ज्यादा बेटर दूसरे फील्ड में भी लोग हम लोग हायर कर सकते हैं तो वैसे लोग को अरेंज करना और ट्रेन करना और विजन दिखाना और फिर फाइनली खुद को रिप्लेस करना जितनी जल्दी हो पाए ताकि हम लोग एक हायर हाँ पोजीशन पे आ पाए हम लोग बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर पाए हम लोग लीड करके बेटर हाँ वैल्यू अगर अपने बिजनेस को प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम लोग को वो वाला रोल जल्दी जितने जल्दी हो पाए वो एक्सेप्ट करना चाहिए जितने जल्दी अपने आप को रिप्लेस कर सके हम लोग ताकि हम लोग का बिजनेस विदाउट अस रन कर पाए राइट तो बेसिक मेनली ये पॉइंट्स है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिटेल में ट्रेनिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था कैसे ट्रेन कर सकते हैं रिवॉर्ड एंड हम्म कौन सा चैप्टर में था ये? सेकंड लास्ट चैप्टर जिसमें
एम्प्लॉयज नाम है इस चैप्टर का। ओके, हम पूरा नहीं पढ़ा, बस होता है फुल एवरेज वाले को पढ़ते ओ, पढ़ना पढ़ना बहुत बहुत काफी अच्छा चैप्टर है। उसमें ट्रेनिंग हैं। मेथड्स एक्सप्लेन किया हुआ है हम्म, वे डिटेल में प्रिसाइजली, काफी अच्छा है। और वत्सल, व्हाट अबाउट यू, कैसा था दिन, कैसे बेटर कैसे किया, क्या आज का टीचिंग था? दिन बढ़िया था, बेटर कर सकते थे नहीं सो के, कल वाला चीज, लेकिन रात में ही खराब हो गया था दिन। रात में खराब हो गया था दिन। क्या बात है? अरे रात में नींद खराब हो गया क्या था। नींद हराम जा हो गया गया। था? नहीं नहीं, बार बार नींद खुल जा रहा था, ट्रेन हॉर्न मार रहा था घर के पास। हमको लगा किसी का याद आ रहा था। नहीं नहीं, बहुत जोर से दिमाग खराब हो गया था, वो अलग चीज है, पर फिर भी टाइम पे उठ गए हम लोग, सुबह उठ गए थे जल्दी। हम्म, आज काफी जल्दी उठे, फिर एक्सरसाइज वगैरह किए। कुछ दोस्त हैं हमारे ग्रुप वाले जो आना चाहिए, जिन्हें पार्क लेकिन आते नहीं है। तो फिर हिट करने में टाइम लग रहा है। तो सैली अब वाला चैलेंज पे प्रैक्टिस किए, फिर खाना वाना खाए, उसके बाद वही हाँ, नींद पूरा नहीं हुआ था तो सो गए दोपहर में। तो दोपहर वाला फिर टाइम सेम चीज है आज। पढ़ा रहा। फिर पड़े रहे, उसके बाद उठे आराम से वैसे 3 घंटे नींद लेते। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तू उठा फिर? हाँ उठे, उसके बाद फिर खाना वाना खाए, हरमोजी का वीडियो देखे थोड़ा देर, बस फिर बाहर गए मम्मी के साथ, आ गए, अब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। चैट पे जो मेंशन किया हुआ है वो पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, सुबह ही भैया भेजे थे उसको। उसका स्टार्टिंग ही लेवरेज को लेके मेंशन किया है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, कि अगर तुमको कुछ कोई काम करने में 40 आवर्स लग रहा है ना, तुम्हारा 40 आवर लग रहा है एक काम को कंप्लीट करने में, तुम्हारा पूरा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रहा है उस 40 घंटे में, वही 40 घंटे का जगह अगर तुम 4 आवर है ना स्पेंड करते हो किसी को ट्रेन करने में और मैनेज करने में, बताने में कि ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, तो यू लिटरली सेव 36 आवर्स ऑफ योर टाइम, है ना, और हाँ 36 आवर्स वर्थ ऑफ एनर्जी, है ना। और ये लेवरेज हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग अदर पीपल, है ना, यूजिंग आवर टीममेट्स, जो जो हम लोग साथ हम लोग के विजन को फॉलो कर रहे हैं। वो ये काफी छोटा एग्जांपल है, 40 आवर्स बहुत कम है ना, अगर 200 आवर पुट करना है तेरे को किसी काम के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम तेरे केस में कि तेरे को 200 मेल भेजना है, 200 मेल भेजने के लिए यू नीड 200 आवर्स, ठीक है, तो तेरे को 10 बात ज्यादा हो करके गया, भी बट स्टिल, नहीं, बात करने के बाद एग्जाम्पल है ना। अगर हाँ तेरे को 10 दिन बैठ के 200 मेल भेजना है, हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट तो 20 आवर बैठ के दूसरे को मैनेज कर सकता है, उसको बता सकता है ये करना है जहां भी वो अटके तेरे से पूछे, है ना। और 20 आवर बैठ के दूसरे को मैनेज करने की जगह तू सिर्फ 4 घंटा बैठ के किसी एक को मैनेज करेगा जो उसको लीड करेगा, समझ रहा है, तू एक मैनेजर रखा है जो तेरे एम्प्लॉय को लीड कर रहा है, राइट, तो 4 आवर तेरे 4 आवर से वो 200 आवर का वर्क आउटपुट निकल रहा है, तो वी नीड हाँ, टू रिप्लेस ourselves as soon as we can। वो लेवरेज क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब तक खुद का टाइम सेल करते रहेंगे तब तक वो लेवरेज कभी मार्केट में क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली चलो मार्केट पेज जितना एक और वैल्यू हम चीज लोग कर दो। प्रोवाइड करते हैं, राइट, हाँ, बोल दो। जितना वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग को मार्केट उसका इक्विवेलेंट ही पे करता है हमेशा, राइट। तो हम लोग अपने लिमिटेड टाइम में उतना वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को, हम सोसाइटी को या मार्केट को कभी नहीं प्रोवाइड कर सकते। वैल्यू ज्यादा बढ़ाना है ताकि ज्यादा पे रहे, ज्यादा नेटवर्क रहे, वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, लेवरेज यूज करके, या तो मनी से लेवरेज कर रहे हैं, वर्कफोर्स से लेवरेज कर रहे हैं, टाइम से लेवरेज कर रहे हैं, राइट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज समझना, इसको एक्सेप्ट करना, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पता है नेक्स्ट चीज गड़बड़ कर रहे हैं। हम्म वैसे बोलेंगे माइंडसेट इशू। हम्म जैसे कि हम लेवरेज करने के पूरा क्रिएट कर लिए, पूरा प्लान हम्म इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, मस्त लेवरेज हो रहा है, तो वह नहीं पता कहाँ से ना कुछ ना कुछ होता है ना, इसमें किधर रीजन था वो चीज जो लेवरेज वाला से छोड़ दे समझा भाई। तो मतलब बेस्ट काम करता है हम लोग उसकी हम छोड़ देते हैं हमेशा। जैसे कोई चीज मस्त काम कर रहा है समझा, तो हम वो चीज और करने से ज्यादा या फिर लेवरेज उसमें कर भी सकते हैं समझा, वो वो चीज करनी बंद कर देते हैं और दूसरे कुछ और ढूंढ देते हैं न्यू चीज।
समझा? हम्म ये मतलब काफी होता है ना कि डिट्रिमेंटल है हाँ, ये। हमने फिगर आउट कर लिया, अब हमको ये नहीं करना है, कुछ और करना है, फिगर आउट करना है। अच्छा अच्छा। समझा? समझे क्या चाह रहे हैं? बहुत गलत माइंडसेट। एग्जैक्ट, हाँ हाँ हाँ। जबकि जबकि होना चाहिए अब हम फिगर आउट कर लिए, अब इसी में मेरे को डबल डाउन करना है, इसी में मेरे को ट्रिपल डाउन करना है। राइट। हाँ हाँ, इंस्टेड कि अब कुछ और देखते हैं। हाँ। जैसे कि हम क्लाइंट एक्विजिशन के एक तरीका ढूंढ लिया, तो मस्त काम कर रहा है, ये काम करना हो, काम कर रहा है मस्त, ठीक है, हो गया, हम ये नहीं हो करेंगे, गया, हम अब दूसरा दूसरा चीज ढूंढेंगे। ट्राई करेंगे। हाँ, तो हम ये भाई हम बहुत बार किया, मतलब बहुत बार। हम्म मतलब हम्म। होता है ना कि सर फोड़ने वाला काम किया, जब मन करे फिर अपना सर फोड़ दे, तो सोचेंगे तो। बस चल इस पे कुछ कमेंट्स। हाँ वही डबल डाउन करना चाहिए, ये आपको माइंडसेट ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट हाँ, अच्छा नहीं आएगा। वो तो आप खुद ही नोटिस कर लिए कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा हम्म एग्जैक्टली, है। मतलब रियलाइजेशन ग्रोथ बेस्ट। करेंगे ही नहीं, हम्म। हाँ कुछ हर नहीं बार होगा। स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। हाँ हाँ हाँ, क्रिएट कर रहे हैं फिर न्यू चीज, हम्म मतलब रिजल्ट नहीं लेंगे हम, हमको न्यू चीज करना है, ये सबसे बड़ी जरूरत है, बहुत नहीं, बहुत बेस्ट चीज बहुत। तो ये है कि आप खुद ही एडमिट कर लिए, खुद ही रियलाइज करके बोल दिए कि ये चीज हो रहा है। हम्म। फिर तो कोई इशू ही नहीं है, कि प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर प्रॉब्लम तब रहता है आप करते जाते पता ही नहीं चलता क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, या हाँ क्यों हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज में। हम्म। बस अच्छा है। हाँ भाई, इसको सॉल्व करना चाहिए था वो जल्दी से। हाँ 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 भाई, हमको लगता है ना कि भाई हम क्लाइंट लोग को डिलीवर करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो मन नहीं करते हैं, हमको लगता है क्लाइंट इसी बार एक्वायर से करें, करने में, तो क्लाइंट बस एक्वायर वही करने में बहुत डिलीवर करने में ज्यादा। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको, बस हमको वही लगता है हमेशा, जहाँ तभी क्लाइंट पता तेरे। अच्छा है, तो परफेक्ट क्लाइंट लिया समझा बे, आ गया ना, उसके बाद उसमें ध्यान तक नहीं देते समझा बे, उसके बाद दूसरा रन मिल जाता है, डिलीवर छोड़ दो, वैसे कर रहा था जबकि बहुत टाइम से, जबकि 3 साल। तेरा नंबर वन प्रायोरिटी डिलीवरी पे होना चाहिए। लेजिट जेन्युइन केयर करना चाहिए क्लाइंट का, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना तेरा नंबर वन प्रायोरिटी होना चाहिए। हम लोग कल के ही मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे ना कि सामने वाला फील कर सकता है कि आप उसको हेल्प जेन्युइनली करना चाह रहे हैं या नहीं। हम्म। हाँ, भाई फर्स्ट टाइम होता है ना, अभी हम ऐसा काम कर रहे थे कि हेल्प करना चाह रहे तू तू अगर किसी और का प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा होता ना, तो तेरे माइंडसेट थे। काफी हेल्पफुल रहता तेरे लिए, है ना। बट तेरे को खुद से डिलीवर करना है जब उनको, और तू उस चीज पे फोकस नहीं करेगा, तो तेरा नेगेटिव रेपुटेशन आ जाता रहेगा। और मेन चीज है तेरा स्टार्टिंग में रेफरल ना, तू जितना अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करता है उतना ज्यादा तेरा चांसेस ऑफ गेटिंग न्यू क्लाइंट्स फ्रॉम द करंट क्लाइंट है। और इसको अगर हाँ तू बॉस्ट करता है तो पूरा टाइम तेरा सिर्फ सेल अक्वायर करने में चल जाएगा। अब वैसे भी मेनली तेरा तो कमीशन बेसिस पे रहता है ना, हाँ हाँ तो अगर उसको डिलीवरी अच्छे से नहीं करेगा तो फिर अर्निंग कैसे कर पाएगा। हाँ, exactly। मेरा फर्क देख नहीं पड़ता कितना परसेंटेज बेसिस हो। मेरा मेरे हाँ मेरे केस में क्या है कि मेरे को डिलीवरी में मेन इंटरेस्ट है। उसको हाँ हाँ काम करना, जो मेरा काम है, जो मेरे को पसंद है, मेरे को मेन इंटरेस्ट उसी में है ना। पर मेरे को ये भी हाँ पता है हाँ कि दूसरे लोग को जितना ज्यादा हेल्प कर पाऊँ उतना बेटर है, तो उसके लिए मेरे को सेल्स सीखना है, बेटर हाँ करना हाँ है, हाँ जितने ज्यादा लोग को रीच हाँ कर पाए। बट रीच करने के बाद भी मेरा नंबर वन प्रायोरिटी रहता है डिलीवर करना, बेस्ट काम जितना दे पाए, जितना अपने साइड से मोस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि करंट इन हैंड वाली चीज को जितने अच्छे से हैंडल करते हैं, उससे अच्छा तेरा और कोई भी अदर वे नहीं हो सकता फॉर योर बिजनेस। क्योंकि हाँ यही भाई, मेन चीज है ना, तेरा जो तेरे को आइडेंटिटी दे रहा है। और तू सारे क्लाइंट्स को बोल रहा है, उसको अक्वायर कर रहा है यही बोल के कि दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू, और फिर उस चीज हाँ में तो हाँ डिलीवर नहीं कर रहा हम लोग को, तो दैट messes up your whole reputation है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे हम लोग सेल्स पिच भले ही बहुत अच्छा कर दें कि हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे वो प्रोवाइड कर देंगे, वैसे हरमोजी भी इसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये देता है ना कि हमेशा अंडर सेल कर, हमेशा क्लाइंट जितना भी एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम बोल, उसको ज्यादा डिलीवर कर। उसको डिलीवर तेरे को हमेशा से ज्यादा करना है, वैल्यू हमेशा ज्यादा देना है, नो मैटर व्हाट। वो गुडविल क्रिएट करना सबसे इम्पोर्टेंट है अपने क्लाइंट्स के सामने। हाँ हाँ कल जब तू और सिद्धांत मीटिंग लीव किया ना, तो शशांक ज्वाइन किया था, हम लोग कल यही डिस्कस कर रहे थे क्या हुआ? कि कोई भी ह्यूमन इंडेटेड नहीं रहना चाहता है, उसको तुरंत पे बैक करना चाहता है। और तेरे क्लाइंट्स तेरा हेल्प तभी करेंगे जब तू उन लोगों को हेल्प करेगा, प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा एक मिनट, क्या चीज? हाँ 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 हाँ, बोल बोल। हेलो। समझ रहा है ना।
हाँ, सिंपल सा बात है, उसमें भी बोलता है एलेक्स मोजी वीडियो में भी कि ऐसा कोई भी आपका क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट नहीं है जो डायरेक्ट नो बोलना चाहता है आपको। मतलब मान लीजिए उसको सर्विस नहीं भी चाहिए ना, तो भी आपको नो नहीं बोलना चाहता है। चाहता है कि हाँ, किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं, किसी तरह से हेल्प करते हैं, वैसा टाइप का। ह्यूमन नेचर, नॉर्मल। एक्सट्रीम केस में आगे बात नहीं करेंगे कि मान लीजिए आप उसके पास गए, आप कोई सेल्स पिच कर रहे हैं, उसका आपके प्रोडक्ट का उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको नो अभी बोलने भाई में उस टाइम लगेगा खराब। भाई सही है भाई, हम मना नहीं करते हैं किसी को, तो कुछ बोलते आ रहा भले फॉलो अप करते जा रहा है, रेयरली हम किसी को मना करते हैं। ये होता है, ये चीज़ है। अब वही है कि अब आपको देखना पड़ेगा आपका क्लाइंट बेस आप सही टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर सही सर्विस या प्रोडक्ट आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि नहीं, उसके कंडीशंस मीट हो रहे हैं कि नहीं जैसे उसको चाहिए, या ये सिंपल टर्म्स में कि आप क्लाइंट को हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं, हाँ बस। ऊपर से हम लोग अपने वर्ड्स को वैल्यू देना कितना इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। और हम लोग जब सेल करते हैं तो हम लोग बेसिकली यही सेल कर रहे होते हैं ना, अपना सर्विस। अगर सामने हाँ, वाले को थोड़ा भी फील आएगा, उसको दिखेगा कि हम लोग जो वर्ड दे रखे हैं, कुछ पर्टिकुलर आउटपुट उन लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर आउटकम उन लोग को विजुअलाइज करवा चुके हैं, और वो हाँ चीज हाँ हमको दे नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है, वो परसीव्ड वैल्यू उन लोग के लिए कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग डिलीवर नहीं कर रहे। तो हाँ वो हाँ काफी इनवर्सली अफेक्ट करता है तेरे नाम को, तेरे ब्रांड को, तेरे बिजनेस को। हाँ। भाई सही है। वो खासकर जो फेमस आदमी का काम कर रही है ना, वो बड़ा हम्म। आदमी है, हम उन लोग के साथ ही मैंने काम करता है जो बड़ा है, जो अभी बटर कर रहा है, और हम्म। उन लोग के साथ अगर खराब किए, समझा, खराब डिलीवरी किए, तो वो सबको पता चलता है सबको पता उनके साथ चलेगा, हम काम एग्जैक्टली। किया। हाँ एग्जैक्टली। वही वही वही। सही बात है एकदम। हम्म। हाँ हाँ मतलब इसको, इस पॉइंट को मैं, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ कि कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारा करंट टास्क इन हैंड को अपने बेस्ट बेस्ट से भी ज्यादा कैपेसिटी में डिलीवर करना। यही बेस है, तुम्हारा पूरे बिजनेस का बेस है, तुम कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे 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 हमोजी $100 million ऑफर में भी ये मेंशन करता है ना कि अगर तुमको कोई क्लाइंट पे नहीं भी कर रहा है, तो तुम अपना काम ऐसा रखो, तुम उसको प्रोवाइड वैल्यू इतना करो जैसे तुमको पे कर रहे हो। हाँ हाँ समझ हाँ रहे हो? हाँ या उससे हाँ ज्यादा हाँ। डिलीवर करो, हमेशा उससे ज्यादा डिलीवर करो। और और ये चीज ऑलमोस्ट मैं सबको बोलते हुए सुना है, मैंने खुद अप्लाई किया है। हम लोग देखते हैं अपने ही एग्जाम्पल्स में, हम लोग जिस हिसाब से गुडविल क्रिएट करते हैं क्लाइंट्स को थ्रू दिस, बाय ओवर डिलीवरिंग। अब मेरे जो भी नए इंटर्न्स आते हैं उसको मैं ऑलमोस्ट इनिशियल वीक्स में ये चीज मेंशन करता हूँ कि मैं अपने मेरे दो मेंटर्स बहुत अच्छे रहे, और उन दोनों मेंटर्स से एक बहुत कॉमन चीज मैं सीखा हूँ कि हमेशा ओवर डिलीवर करो, हमेशा ओवर डिलीवर करो। क्या लगता चलो है तेरे को फिर बहुत सारे तू? हाँ, तू इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकता है, अब फिर डिलीवरिंग वाले पार्ट को कैसे और बेटर कर सकता है अपना? सादा होता है, थॉट देके बंदा जो काम कर रहा है ना, और से हम्म। फोकस करेगा। जैसे एक डिलीवरी क्वेश्चन, में हम्म। ये डिलीवरिंग वाला पार्ट ठीक है, ओवर डिलीवर सही है, मानते हैं, एग्री भी करते हैं। हम्म। और फिर रिप्लेस वाला पार्ट, ये हैंड इन हैंड जाएगा, खुद को रिप्लेस करने वाला, रिप्लेस नहीं, योरसेल्फ। देखो, मतलब सीक्वेंस में ये चीज, जब इनिशियल हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, है ना, तो तब हम लोग को ऐसे वर्क करना है, ओवर डिलीवर करना है हम लोग को अपने साइड से, ताकि वो इनिशियल रैपोर्ट, इनिशियल बेस हम लोग क्रिएट कर पाए। हम लोग के बिजनेस का जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, उतना हम लोग उसको ऊपर ले जा सकते हैं। और फाउंडेशन हम लोग का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहा है? बेस स्ट्रॉन्ग करना मतलब क्या, वर्क एथिक्स अपना, डिलीवर करने का क्वालिटी, अपना काम, वैल्यू जो हम लोग प्रोवाइड करें, वो हम लोग का बेस फंडामेंट्स हुआ ना। जैसे हम लोग आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, बिल्डिंग कोई भी जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं। और फाउंडेशन जितने हाइट ले जाना है तुमको बिल्डिंग को, उतना स्ट्रांग, उतना डीप फाउंडेशन होना चाहिए। सेम अप्लाइज टू बिजनेस। तो हम लोग का स्टार्टिंग फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हम लोग उसको अलग लेवल तक जो ले जाना चाह रहे हैं वो ले जा पाए। राइट? और वो बेस फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग बनेगा?
by our work ethics, by over delivering, by providing enough value, more than enough value to our clients, है ना? जो वर्ड बोल रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, उनको उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं, उनको हर टाइप से वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितना पॉसिबल है हम लोग साइड से। और ये सब करने के बाद फिर हम लोग अपना अपने नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट अपने टीममेट्स और एम्प्लॉयज को सेम वैल्यूज सेम एथिक्स के साथ ट्रेन करके खुद को रिप्लेस कर सकते हैं। कि हम लोग जब उन लोग को ट्रेन कर रहे हैं तो उन लोग को भी हम लोग यही टीचिंग दें कि देखो, दिस इज व्हाट वी फॉलो, दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो। और आप हम लोग के साथ काम कर रहे हो तब भी आप ये करो। आपको खुद का बिजनेस क्रिएट करना है, आप कल को हम लोग के साथ नहीं भी काम करते हो तो अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करो और ये फॉलो करो कि ऑलवेज ओवर डिलीवर। अगर आपको मार्केट से कुछ चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको, तो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन हु ओवर डिलीवर्स, जो अपने कंपटीशन ज्यादा प्रोवाइड करता है, जो जेन्युइनली केयर करता है अपने क्लाइंट्स के लिए। राइट, वो चीज स्टार्टिंग से होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और वत्सल अभी जैसे हाँ यार, पूछा कि ये दोनों हैंड इन हैंड कैसे जाता है, कि आई गेस ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम लोग ओवर डिलीवरिंग में टाइम देंगे तो हम लोग ट्रेन कैसे करेंगे। हम्म, रिप्लेस कैसे करेंगे? रिप्लेस कैसे करेंगे, हाँ। तो वो ओवर डिलीवरिंग वाला पार्ट ना हर जगह अप्लाई होता है, मतलब सिर्फ काम करने का टाइम नहीं, हम लोग जो अभी ट्रेन करेंटली भी ओवर इनिशियल ट्रेन करने हम की। ट्रेन करने में ओवर डिलीवरिंग, और हम लोग उस टाइम मैनेजिंग जब देख रहे हैं तो मैनेज करने में ओवर डिलीवरिंग। समझ रहे हैं? अपने साइड से जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा दे पाए वो हम लोग को हर जगह अप्लाई करना है। हाँ, समझ गए क्या कर रहा है। इनिशियल इनिशियल फेज में हम लोग का मेन काम है, क्योंकि हम लोग के पास अगर इनिशियल कैपिटल नहीं है तो हम लोग हायर करके नहीं रखें किसी टॉप प्लेयर को। हम लोग सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस देख रहे हैं, हम लोग सब कुछ फाइनल आउटपुट देख रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोग को हाँ। ओवर डिलीवर करना है अपने काम को। राइट, फिर धीरे धीरे जब ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में ओवर डिलीवर करना है, अपने साइड से बेस्ट प्रोवाइड करना है, मोर देन इनफ प्रोवाइड करना है, मैनेजिंग में ओवर डिलीवर करना है। फिर जब हम लोग सेल्स देख रहे हैं, जब हम लोग का एक बेस क्रिएट हो चुका है, हम लोग के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो लोग ओवर डिलीवर कर रहे हैं हम लोग की साइड से, तब हम लोग सेल्स में जब फोकस कर पा रहे हैं तो हम लोग सेल्स में ओवर डिलीवर करें। फिर सेल्स टीम को टीच करें, उनको ट्रेन करें, उसमें ओवर डिलीवर करें। तो वो ओवर डिलीवरिंग वाली चीज अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ वर्क वर्क में अप्लाई होगा, है ना। मेनली ये नहीं कि हम लोग पूरे टाइम एक टाइप ऑफ काम कर रहे हैं सिर्फ क्लाइंट को डिलीवर करने वाला, उसमें ओवर डिलीवर नहीं। हर टाइप का जिस टाइप का एंडेवर हम लोग उठाते हैं बिजनेस में, प्रोग्रेस करते हैं, उस सारे प्रोग्रेशन वाले स्टेप्स में उसको अप्लाई करना बस सारे एरिया में, चाहे क्लाइंट को ओवर डिलीवर, चाहे क्लाइंट का बात हो या फिर अपनी टीम का बात हो, है। टीम राइट, बिल्डिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा। मतलब अच्छा ऐसा भाई, नहीं सुन करना लो। है कि बोलो, बोलो। ऐसा नहीं करना है कि अगर हम लोग एक टीम प्रॉपर टीम क्रिएट कर ली उसके बाद हम लोग कंप्लेसेंट हो गए कि भाई वो लोग तो हम लोग की साइड से ओवर डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग पड़े हुए हैं बस, अब हम लोग को नहीं करना। राइट, तो ये चीज समझना काफी नेसेसरी है। अच्छा भाई, सुन भाई, हमको भागना पड़ेगा, ठीक है। ओके भाई, बाय। चलो भाई, अब मिलते हैं हम लोग कल। बाय, ठीक हैप्पी न्यू है, ईयर भाई दोनों को। हैप्पी अभी न्यू नहीं ईयर। है। चल, बाय बाय। बाय। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप। वो रिप्लेस वाले टॉपिक पे ही बोल रहे थे, हम्म, जो आप भेजे थे उसको पढ़े थे, उसमें ये भी था ना, लाइक एवरीवन इज रिप्लेसेबल, तो हम्म, जल्दी करो जितना उतना अच्छा है ना। राइट। तो आपके केस में क्या है अभी? अभी हम लोग के किस केस में स्टेज में? जैसे सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी तू है, प्रज्वल है। धीरे धीरे हम लोग और वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट और सेल्स कर रहे हैं। जैसे इनिशियल फेज में हम लोग दोनों ही सब कुछ करते थे, है ना। जाना भी या कोल्ड कॉल्स करना, कोल्ड ईमेल्स भेजना, वो भी हम लोग करते थे स्टार्टिंग में, है ना। मैं तो एप्स वगैरह पे भी अप्रोच करता था, कोल्ड अप्रोच, क्लाइंट्स को मेल करना, या फिर इंस्टा पे मैसेज, या लिंक्डइन पे, या फिर दूसरे एप्स पे। तो धीरे धीरे इन सब चीज में रिप्लेस करता गया खुद को, है ना। जैसे अभी फिजिकल कोल्ड फिजिकल अप्रोच में तू है, प्रज्वल है, और लोग हैं। ऐसे करके अभी ट्रेन कर रहे हैं हम लोग ऐसे इंटर्न्स को, अपने टीममेट्स को। तो वन स्टेप एट अ टाइम, पहले डिजाइन करना, मॉडल करना, रेंडर करना हम लोग इस सर्विसेज में आता है। तो उन सबको और इम्प्रूव करना है धीरे धीरे, ताकि वो कंप्लीटली मेरा प्लेस ले पाए। मतलब मेरे को पता है, मैं जो एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ वो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है, बट मेरे को ये चीज उन तक पास ऑन करना है ना, उनको ट्रेन करना है। तो वो ट्रेन करने का जो प्रोसेस है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स है, वो समझना और फिर उसको पास ऑन करना, ये अभी करंट।
गोल है। और और फिर समूह करते हैं, आज मेनली क्या डिस्कस करें हम लोग? हम लोग हेलो, हम्म हाँ 100 मिलियन लीड्स को लेकर डिस्कस किया आज। हम्म एम्प्लॉयज वाले चैप्टर पे मेनली फोकस किए, हम्म ठीक है। और जो टेक्स्ट में मीटिंग में दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स में कि आप अपना टाइम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये रिड्यूस कर लीजिए या फिर ये ये उन लोग के लिए है जो बिजनेस थोड़े अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं थोड़े टाइम तक, और अब मे बी स्टक हैं, अब मेनली अपना अपना ही खुद का पूरा टाइम उसको रन करने में लगा रहे हैं और उसको ग्रो या स्केल करने में नहीं दे पा रहे, मेनली उस उन लोगों के लिए, हाँ है ना? कि ऐसा नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट किया आज ही स्टार्ट कर रहे हो, आज ही आप एम्प्लॉय देखना शुरू कर दो या लोग देखना शुरू कर दो। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ओवर अ पहुंच पीरियड ऑफ गए। टाइम, राइट, हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर ट्रेनिंग प्रोसेस, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करना, लीड करना, वो फॉलो वो स्टार्ट करना इसके अलावा हम लोग ओवर डिलीवरिंग पे बात किए कि है। अपने एंड से हमेशा क्लाइंट्स को ओवर डिलीवर करो, क्योंकि कल वाला पॉइंट भी साथ में आ जाता है जेन्युइन केयर। कि हाँ सामने वाले को दिख जाएगा अगर आप जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हैं या फिर बस नाम का, हम्म, ये पॉइंट आता है। और फिर और हमने क्या डिस्कस किया आज कि टास्क इन हैंड हाँ को प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज करना है। करना, सेल्स या लीड से ज्यादा करंट क्लाइंट को प्रोवाइड करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा आप अपना करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को जितने अच्छे से कंप्लीट करते हो वही आपका बेस होगा। अपने बिजनेस का भी बेस फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी उसको ग्रो कर सकते हैं स्काई स्क्रेपर की तरह। एग्जांपल लेते हो हम लोगों ने जैसे एक्सप्लेन किया, जितना स्ट्रांग जितना डीप फाउंडेशन उतना उसको फ्यूचर में हम लोग हाँ स्केल कर सकते हैं। अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो इट्स नॉट गोना गो फार, है ना? हाँ, जैसे आप किंगडम वर्ड यूज किए कंपनी के लिए, हम्म जो कि बिल्कुल सही है। हम्म एक कोट है पॉपुलर हम्म कि हाँ, किंगडम्स आर बिल्ड बाय किंग्स, हम्म ठीक है। एम्पायर्स आर बिल्ड बाय एम्प्रेस हम्म एंड कंट्रीज आर बिल्ड बाय ऐसे डैश। इसलिए बिल्ड बिल्ड अ किंगडम और एन एम्पायर, नॉट अ कंट्री। देख लीजिएगा, फिल कर लीजिए ब्लैंक, क्या होना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से। किंगडम से बिग, हाँ। हंस। तो वो नहीं करना है भाई, इसलिए किंगडम या एम्पायर सही वर्ड है कंपनी को लेकर। वही चीज, ये चीज समझना कि हम लोग खुद को रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग हर चीज में बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। देयर आर पीपल हु आर बेटर देन अस, हम लोग हाँ खुद से बेटर लोग को ट्रेन कर सकते हैं, है ना? और कोई एक स्किल अगर हम लोग एक्वायर किए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ वे कि हम लोग उसको आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो वो चीज समझना, खुद को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करना, जल्दी से जल्दी मतलब ऐसा हड़बड़ी में नहीं, राइट? वो टाइम लेके अच्छे से नर्चर करके अपने आगे वाले जनरेशन को अच्छे से हाँ, सिखा कर मतलब पास ऑन लॉन्ग करके पीरियड तक उस स्टेज में नहीं स्टक रहना, नहीं स्टक करना। एग्जैक्टली 100%। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक हाई पेइंग जॉब टाइप का फंक्शन नहीं करना अपने बिजनेस में, वरना बिजनेस कोई पॉइंट ही नहीं रहा। कोई पॉइंट ही नहीं। एग्जैक्टली। तो और ये ये हम भी लोग रिइंफोर्स होता है कि आप सारे बुक्स में चीजें सेम ही रहेगी या फिर नॉलेज सेम ही रहेगा, वो या तो रिफ्रेश रहेगा या फिर आपका रिवीजन होगा वो कि और आप ज्यादा इनग्रेन्ड होते जाता है हाँ जितने बार रिपीट होता है ना? हाँ, वो वो रिइंफोर्स होते जाता है, आप बार बार पढ़ते हैं फिर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ये चीज मैं बहुत बार मेंशन करता हूँ कि इन स्टार्टिंग में जब कोई इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करता है कि मेरे को न्यू कुछ सीखना है, नॉलेज के पीछे ऑब्सेस रहता है, तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि नेक्स्ट चीज पढ़ने में मेरे को कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। बट ऐसा केस नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहता है कि आज एक चीज पढ़ रहे हैं, कल दूसरा नया पढ़े, परसों दूसरा नया पढ़े, लेकिन उन सबको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मेनली होता ये है कि हम लोग जैसे जैसे और चीजें पढ़ते जाते हैं तो वही जैसे अभी तुमने बोला रिफ्रेश रहता है। तो कुछ कुछ चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इतने अलग अलग लोगों ने लिखा है, उसको मेंशन किया है किसी रीजन से, क्योंकि वो भी स्ट्रेस करना चाहते थे उस पॉइंट को। तो हम लोग की
टीचिंग्स में काफी एंशियंट टाइम से जो टीचिंग्स है वही स्टोइक फिलोसफर्स ने प्रीच किया है, फिर वही जाके आज के मॉडर्न डे जो सक्सेसफुल लोग हैं वही बात बोलते हैं। लेकिन हम लोग एक बार में सुन के एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो नॉलेज लेने के बाद वो एक बार में उससे कुछ अफेक्ट नहीं होता हम लोग की लाइफ में, जब तक उसको 4 बार 5 बार अलग अलग लोगों से नहीं देखते, उसको खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते। और जितने ज्यादा बार उसको देखते हैं उतने ज्यादा इंग्रेन्ड होता जाता है वो हम लोग की लाइफ में, वो हम लोग के बेसिकली कोर लाइफ प्रिंसिपल्स में अप्लाई होने लगता है धीरे धीरे। तो ज्यादा जितना ज्यादा पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू नॉलेज हर बार गेन कर रहे हैं, न्यू नॉलेज जरूरी नहीं है, वो सेम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं देख चुके हैं वो इतना ज्यादा रीइंफोर्स होता जाता है कि वो आपके आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है धीरे धीरे। तो ये बात है, ये मैं काफी ज्यादा बार मेंशन करता हूँ। मतलब न्यू नॉलेज लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जिस्टिंग जितना नॉलेज को अप्लाई करना है। अप्लाई करना है, एग्जैक्टली। कुछ कुछ मेन टीचिंग्स को अपने लाइफ में इनग्रेन करना, उसको कोर प्रिंसिपल्स बनाना, राइट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा था आज भी, काफी कंक्लूड करते हैं इसको।